नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित जो आने वाली ग्रुप डी एग्जाम 2025 की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं प्रश्न की ओर बिना देरी किए। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा बरखान। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बरखान रेत के अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन की क्रिया से बनते हैं। इनका नुकीला भाग हवा की दिशा में होता है। हिमोड, हिम नदों द्वारा लाई गई मिट्टी और पत्थरों का संचय। जलोढ़, पंख, नदी द्वारा मैदान में प्रवेश करते समय जमा की गई अवसाद सामग्री। टर्नपूल, हिमनदों से बने छोटे झील जैसे जलाशय। अगला प्रश्न, माल एवं सेवा कर जिसमें माल और सेवाएं दोनों शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा कब से प्रभावी रूप से लागू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। घोषणा की तारीख 29 मार्च 2017। नारा वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अगला प्रश्न, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रि का अर्थ है 3 और पिटक का अर्थ है टोकरी या संग्रह। इसमें बुद्ध के उपदेशों और संघ के नियमों का संकलन है। त्रिपिटक के 3 भाग, विनय पिटक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण नियम, सूत पिटक गौतम बुद्ध के उपदेश और प्रवचन, अधिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान की व्याख्या। अगला प्रश्न, कौन सी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है? राइट आंसर हो जाएगा बंधिश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बंधिश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली है। ये छोटे बांध या जलाशय होते हैं जिन्हें वर्षा जल संग्रहित करने और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें स्थानीय ग्रामीण समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित और संचालित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किसकी स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे। उन्होंने 1931 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी। उन्होंने भारत में 5 वर्षीय योजनाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के महालनोबिस मॉडल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वत्वाधिकारी द्वारा सूचीबद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय। महत्वपूर्ण फैक्ट, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है जिन पर ग्राम पंचायतों कार्य कर सकती हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा केरल।
इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र केरल सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्राफीन आधारित तकनीक और उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट, छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। इसका मुख्य भाग झारखंड राज्य में आता है, जबकि कुछ हिस्से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी फैले हैं। यह क्षेत्र खनिज संपदा जैसे लोहा, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट से अत्यंत समृद्ध है। इसे भारत का खनिज भंडार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का कार्यकारी अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, महाधिवक्ता किसी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्य राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, राज्य से जुड़े मुकदमों में प्रतिनिधित्व करना तथा अन्य विधिक दायित्वों का निर्वहन करना। यह पद संविधान के अनुच्छेद 165 में वर्णित है। अगला प्रश्न, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वांगला महोत्सव। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वांगला महोत्सव मेघालय की गारो जनजाति का सबसे प्रसिद्ध फसल उत्सव है। इसे 100 ढोलों का उत्सव भी कहा जाता है। यह उत्सव फसल कटाई के बाद भगवान सलजोंग को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसमें ढोल बजाना, पारंपरिक नृत्य और गीत प्रमुख आकर्षण हैं। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय के निधन के बाद समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने संभाला। उन्होंने ब्रह्म समाज को धार्मिक सुधार और सामाजिक चेतना के केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया। देवेंद्र नाथ ठाकुर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज को सत्संग, धार्मिक सुधार और जातिवाद विरोधी आंदोलन को और मजबूत किया। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मैनपुरी, मैसूर, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय भाषा संस्थान मैनपुरी कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन की गई थी। उद्देश्य भारत की भाषाओं का संरक्षण और विकास, भाषा शिक्षा और शोध को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1976। इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1976 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की पहुंच बढ़ाना और कृषक एवं गरीबों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराना। पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, लेकिन इसे कानूनी रूप देने के लिए अधिनियम 1976 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उद्देश्य भारतीय नागरिकों में देशभक्ति और साहस की भावना को बढ़ावा देना, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद करना। अगला प्रश्न,
बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट फैक्ट। बड़े बांधों के निर्माण से होने वाली आलोचनाएं मुख्यतः निम्नलिखित आधारों पर होती हैं। नंबर 1, आर्थिक उच्च लागत, विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या, पर्यावरणीय जंगलों के कटाई, जैव विविधता पर असर, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक ग्रामीण और आदिवासी समुदायों का विस्थापन, जीवन शैली पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिक प्रभाव को आलोचना के मुख्य आधार के रूप में आमतौर पर शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? राइट आंसर भाग 9। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 में ग्रामीण स्थानीय शासन की संरचना, अधिकार और कर्तव्य का विवरण है। इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, चुनाव, आरक्षण और वित्तीय प्रावधान। अगला प्रश्न, ब्रिटिश कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कराधान प्रणाली में लचीलापन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे उद्यम सुलभता बढ़ाना, अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्रोत्साहन योजनाएं। अगला प्रश्न, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिंधु दर्शन उत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से सिंधु नदी और स्थानीय भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कार्यक्रमों में लोक नृत्य, संगीत, शिल्प प्रदर्शन और पारंपरिक खेल शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा सवर्ण सिंह समिति। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। इन्हें सार्वजनिक जीवन में नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के रूप में परिभाषित किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध किया गया। अगला प्रश्न, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका कोचीन केरल में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना ईसाई चर्च माना जाता है। इसे सेंट थॉमस अपोस्टल ने 52 ईस्वी में स्थापित किया था। चर्च का स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व इसे पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में प्रमुख बनाता है। अगला प्रश्न, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा भू आकृतियों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जियोमॉर्फोलॉजी भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी की सतह की आकृतियों और संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। यह क्षेत्र पर्वत, पठार, घाटी, नदी घाटी, समुद्र तट और अन्य भौगोलिक आकृतियों के निर्माण, परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया को समझाता है। इसमें शामिल हैं स्थलीय प्रक्रियाएं, अपरदन और निच्छारण प्रक्रियाएं, मानव गतिविधियों का भू आकृतिक प्रभाव। अगला प्रश्न, झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। महत्वपूर्ण फैक्ट, गुआ खदान झारखंड के खूंटी और गुमला जिलों के पास स्थित है। यह भारत के प्रमुख लौह अयस्क खदानों में से एक है। यहाँ से निकाले गए लौह अयस्क का उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। झारखंड को इसलिए भी कहा जाता है कि भारत का इस्पात राज्य। अगला प्रश्न,
संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के से संबंधित है? राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। प्रमुख मौलिक अधिकार, अधिकार समानता का अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोनेजाइट भारत में मुख्यतः केरल के तटवर्ती इलाकों की काली रेत में पाया जाता है। यह रेयर अर्थ मेटल और थोरियम का प्रमुख स्रोत है। केरल के कासरगोड, त्रिशूर और अलपुझा जैसे तटीय जिले मोनेजाइट खदान के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विशेष धातु उद्योगों में होता है। अगला प्रश्न, सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सागा दावा उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। इसे अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध बहुल क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्ति और निर्वाण दिवस का प्रतीक है। उत्सव में धार्मिक जुलूस, प्रार्थनाएं, भिक्षु मंडल और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1922। इंपॉर्टेंट फैक्ट, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस घटना में आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस लिया था। अगला प्रश्न, 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 14 बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इन बैंकों का चयन इस आधार पर किया गया था कि उनके पास जमा 50 करोड़ या उससे अधिक थे। बाद में 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कुल संख्या 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गई। अगला प्रश्न, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा 6 भाषाएं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत में वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये भाषाएं हैं तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिशा 2014। अगला प्रश्न, वह कौन सा धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयोज्य आय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रयोज्य आय वह राशि होती है जो किसी व्यक्ति की कुल आय में से सभी प्रकार के कर, स्थानीय, राज्य और केंद्रीय काटे जाने के बाद वो व्यक्तिगत उपयोग या बचत के लिए उपलब्ध रहती है, अर्थात प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।